मैं पंडित देवकीनंदन शर्मा, पंडित देवकीनंदन एस्ट्रो वाणी में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है कुंडली से जाने विवाह का समय, दिशा और दूरी। क्योंकि अधिकांश लोगों के दिमाग में यही सवाल रहता है कि हमारा विवाह कब होगा, कौन सी दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा। तो इसका एक आसान सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत आसान है, आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। ठीक है, यह आपका लग्न कुंडली है। इसमें अभी मैंने कोई ग्रह, कोई अंक नहीं लिखा है। ठीक है, कोई भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं राशि लिख रहा हूँ उसी लग्न में ये नियम लागू होगा। कोई सा भी लग्न हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2। ये हिंदी की गिनती है, इसको भी समझ लो आप, है ना। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ठीक है, यहाँ 3 नंबर है, मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, अब आपको देखना है, यहाँ मैं कोई ग्रह नहीं लिख रहा हूँ अभी। आपको देखना है कि हमारा विवाह किस समय होगा, किस दिशा में होगा और कितनी दूरी पर होगा। तो समय के लिए आप एक बात ध्यान रख लें कि जब आपको विवाह का समय देखना हो तो विवाह का समय, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह बैठा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, शुक्र बैठा है ना, या अन्य कोई ग्रह बैठा है, या इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, यहाँ सामने कोई ग्रह इसको देख रहा है। तो जो ग्रह यहाँ बैठा है, या तो उस ग्रह जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा अंतरदशा जब आएगी तब विवाह होगा। ठीक है, यहाँ नोट कर देता हूँ। नंबर 1, विवाह का समय। ठीक है, सप्तम भाव में बैठे ग्रह जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा अंतर दशा में होगा। ठीक है, दूसरा सप्तमेश जो है वो जिस राशि पर बैठा होगा, है ना। सप्तमेश जिस राशि पर बैठा है, उस राशि के नक्षत्र स्वामी की दशा में। ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर तीसरा नियम है कि सप्तम में बैठने वाले और उसे देखने वाले ग्रह की दशा अंतर दशा में होगा। ठीक है, ये नोट कर लें आप, है ना, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे लिखेंगे। ठीक है, चौथा एक और नियम लिख देता हूँ कि सप्तमेश पर जिस ग्रह की पूर्ण दृष्टि होगी उसकी दशा अंतरदशा में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शादी का, विवाह का समय निकालने का तरीका। ठीक है, यहाँ सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र की दशा अंतरदशा में भी हो सकता है, शुक्र को देखने वाले ग्रह की अंतरदशा में भी हो सकता है। सप्तम भाव में बैठे ग्रह, अगर शुक्र, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में बैठा है और गुरु की महादशा चल रही है, तो उसकी महादशा अंतरदशा में जब शुक्र का अंतर आएगा तब हो जाएगी।
सप्तमेश यहाँ गुरु है। अब सप्तमेश गुरु जिस राशि पर बैठा है उस राशि के नक्षत्र स्वामी में हो जाएगा। जैसे सप्तमेश गुरु है, सपोज करो गुरु यहाँ बैठ गया मेष में, ठीक है, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो सप्तमेश मेष राशि में मंगल की राशि में बैठ गया तो सप्तमेश तो मंगल की दशा अंतर दशा है। जैसे गुरु की महादशा चल रही है उसमें मंगल का अंतर आएगा तब हो जाएगी। सप्तमेश बैठने वाले और उसको देखने वाले, सप्तम में बैठा ग्रह और या सप्तम को देखने वाले की दशा अंतर, जैसे यहाँ सब गुरु बैठा हुआ है 7, 8, 9वीं दृष्टि गुरु की सप्तम भाव पर पड़ रही है तो गुरु की दशा अंतर दशा में भी हो सकता है, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टि प्रदान है, सबको 7 दृष्टि है, किसी के 4 है, वो सारी दृष्टि अभी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आपको पता होगा फिर भी समझा दूँगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया विवाह का समय। अब देखिए दिशा, दिशा हमें कैसे निकालनी है। तो दिशा का तरीका आपको कुछ भी नहीं करना है, दिशा का निकालने का एक ही फार्मूला है, ठीक है, और वो उसमें और भी नक्षत्र वगैरह देखे जाते हैं, लेकिन मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्तम भाव में जो राशि आवे उसकी दिशा में विवाह होगा। यानी कि सप्तम भाव में जो राशि आएगी उसके राशि के स्वामी की दिशा में, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बता देता हूँ पहले तो दिशा कौन सी होती है। तो ये चार्ट आप देख लो, यहाँ मैंने राशि और वो लिख रखे हैं, ये तो ये आप यहाँ देखें, यहाँ दिशा के साथ में उन ग्रहों के नाम राशि भी लिखी है। जैसे पूर्व दिशा का सूर्य है, पश्चिम दिशा में शनि, मकर कुंभ दोनों राशि आ जाएगी, उत्तर दिशा में आपका बुध मिथुन कन्या आ जाएगी, दक्षिण दिशा में मंगल मेष वृश्चिक दोनों राशि आ जाएगी, उत्तर पूर्व ईशान का गुरु का हो गया, धनु मीन वजीर, दक्षिण पूर्व आग्नेय हो गया, शुक्र हो गया, इसका दोनों राशि आ जाएगी, वृषभ तुला, उत्तर पश्चिम वायु चंद्र कर्क की राशि आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम नेत्र राहु केतु, मिथुन कन्या और मीन ये राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस हिसाब से आप दिशा देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मतलब धनु राशि हो गई, ठीक है। अब धनु राशि का जो कारक है वो कौन है, गुरु है, तो गुरु यहाँ धनु राशि का कारक गुरु है और गुरु की दिशा होती है ईशान, ठीक है। तो ये आपका जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व होगी, उत्तर से पूर्व के मध्य, ठीक है, उत्तर से पूर्व दिशा में आप देख सकते हैं। दूरी अगला विषय है। अब विवाह की दूरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले अंक लिख दिए हैं। दूरी 7वें घर से देखेंगे, 7वें घर में आपके जो राशि आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12, ये अंक में से आपका यहाँ 7वें में कौन सा अंक आ रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसकी दूरी हम देखेंगे। जैसे यहाँ कौन सा आ रहा है, 9 नंबर है ना, धनु राशि, ये 9 नंबर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी आ रही है वो कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर, यानी कि इस कुंडली के हिसाब से अगर विवाह होगा तो विवाह की जो दूरी होगी वो होगी 80 से 100 किलोमीटर, ठीक है, और दिशा मैंने बताई दी है, 80-100 किलोमीटर ईशान कोण में देखना है, समय दे दिया, ठीक है। ऐसे ही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।